अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक रफ़ी है। मैं प्रोफेसर हूँ ईएनटी का। डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। देखिए, नाक की हड्डी जो है बेसिकली जो सेंटर में होती है हमारी नाक के, ये दोनों पोर्शंस को नाक के डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल्स के अंदर। इस नाक की हड्डी जो ऊपर हमें नज़र आती है ये कार्टिलेज है बुनियादी तौर पर, जिसे हम उर्दू में कुर्री हड्डी कहते हैं। नीचे की तरफ जो है ये हमारे तालू पे लगी हुई है, और जहाँ ये लगी हुई है वहाँ पर बोनी पार्ट है जो कि कई दफ़ा स्पर की सूरत अख्तियार करता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। नाक की हड्डी के टेढ़े होने की वजूहात कई हैं। बुनियादी वजह कई दफ़ा ये भी होता है कि पैदाइशी तौर पर हड्डी टेढ़ी होती है, यानी नाक की जो शेप माँ बाप की थी उनमें से किसी की हड्डी टेढ़ी थी तो वही शेप बच्चे के अंदर आई तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई। कई दफ़ा डिलीवरी के वक्त जो है नाक की ये जो कुर्री हड्डी है, ये अगर वहाँ पर डिलीवरी करते वक्त औजार का इस्तेमाल किया गया, उससे हड्डी दब कर टेढ़ी हो जाती है और फिर टेढ़ी ही बढ़ती रहती है। और कई दफ़ा पैदाइश के वक्त बिल्कुल ठीक होती है, बाद में नाक पर कोई चोट लगने से हड्डी टेढ़ी हो जाती है और फिर वो टेढ़ी हड्डी जो है टेढ़े डायरेक्शन में ही बढ़कर बाद में नाक के अंदर प्रॉब्लम करती है। इसे कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो आपकी नाक का वो हिस्सा जिस तरह उसने रुकावट डाली है वो बंद हो जाता है और फिर आप सांस नहीं ले सकते। दूसरे हिस्से में स्पेस तो बड़ी हो गई, लेकिन स्पेस बड़ी को कवर करने के लिए जो नाक में गोश्त नॉर्मली होता है, जिसे टर्बिनेट कहते हैं, वो बढ़ जाता है तो वो साइड भी ब्लॉक हो जाती है। तो पहला जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है टेढ़ी हड्डी से, वो नाक का बंद होना है। अच्छा, जब नाक बंद होती है तो वो सांस नहीं आती है तो फिर मुंह से सांस लेता है, नतीजतन वो खर्राटे लेता है, गला खुश्क हो जाता है और तमाम गर्दो गुबार डायरेक्टली क्योंकि मुंह से सीने में जा रहा है तो बार बार गले के ख़राब होना या खांसी होना और सीना ख़राब होना भी होता है। साथ में ये भी होता है कि नाक की हड्डी टेढ़े होने की वजह से जितने साइनसेस जो हैं, यानी कि हमारे फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, इथमॉइड साइनस है, ये सारे साइनसेस के जो फ्लूइड है ये नाक में ड्रेन करता है। लेकिन कई दफ़ा टेढ़ी हड्डी की वजह से ये ड्रेनेज रुक जाती है। इसके रुकने की वजह से ये फ्लूइड जो है साइनसेस में जमा होता है और वहाँ फिर ये इन्फेक्शन करता है, यानी साइनोसाइटिस करता है और दर्द होता है। कई दफ़ा ये टेढ़ी हड्डी जो है इसकी वजह से बज़ाहिर बाहर देखने में भी नाक टेढ़ी नज़र आती है, यानी कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी हो जाता है। और बहुत दफ़ा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ अंदर ही जो है वो ब्लॉकेज करता है। क्योंकि नाक से सांस लेना लाजमी इसलिए है ताकि हमारा जो ब्रीदिंग पैसेज है वो खुला रहे, और हम जो मुंह को जिसको कि इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं वो तो खाने पीने के लिए या बोलने के लिए। लेकिन अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो ये काम फिर मुंह करता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पेशेंट्स जो आते हैं बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है वो उनके चेहरे की शक्ल को तब्दील कर सकता है। इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका एक ही इलाज है, वो ये है कि इसको सीधा किया जाए। और सीधा करने के लिए एक छोटा सा सर्जरी होती है जिसे सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। वो सेप्टोप्लास्टी जो है उस नाक की हड्डी को सीधा करती है। हड्डी का वो हिस्सा जो टेढ़ा है वो निकाल दिया जाता है, बाकी हड्डी का हिस्सा सीधा करके सेंटर में रख देते हैं। सारी हड्डी नहीं निकालते, वरना जो नाक की सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और नाक बैठ जाएगी। इसलिए सिर्फ उतना हिस्सा निकाला जाता है जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। और अगर नाक की शेप भी तब्दील है तो फिर उसमें ऑपरेशन को साथ में कंबाइन करते हैं, राइनोप्लास्टी, यानी शेप के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ये प्रोसीजर ईएनटी वाले भी कर सकते हैं और प्लास्टिक सर्जन्स को भी बुलाकर उनसे करवाया जा सकता है उसी एक ही मौके के ऊपर। तो डीएनएस, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके नाक के फ्लो को, एयर को ब्लॉक करता है, हेडेक्स कर सकता है, गला ख़राब हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। इलाज इसका वाहिद जो है वो सर्जरी है। मेडिसिन नाक का स्प्रे वक्ती रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल इलाज नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी को डीएनएस हो जाए तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि उसको अपने नाक की हड्डी सीधी करवा ले, वरना फ्यूचर में उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।